नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर एक बार स्वागत है। ये जो आप लोगों को अक्टूबर मंथ का जो साइंस का एग्जाम हुआ है 2024 अक्टूबर मंथ का, जो आपके कल के डेट में जो एग्जाम हुआ था, उसी का हम टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बताने जा रहे हैं। अगर आप दिए हैं, अगर आपको कोई ऐसी उसमें कमी है, कोई कमी दिख रही है, कोई ऐसा सस्पिशन है, कोई ऐसा गलत लग रहा है, तो आप अपना मिला लीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कम समय में, बहुत कम समय लेकर हम आपको बताएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। कूलम्ब होता है कि एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है कि वाट होता है। याद रखिएगा कि वोल्ट होता है। याद रखिएगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कि न्यूटन प्रति मीटर कि न्यूटन प्रति एम्पियर। याद रखिएगा कि सही आंसर आपका ए होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कि धारा के प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सही आंसर हमारा क्या होगा जी? तो हमारा सही आंसर सी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय कौन सी पर? प्रेरण पर। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान दे रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि विद्युत मोटर को चलाया जाता है दृष्ट धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से, ए और बी दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सही आंसर आपका प्रत्यावर्ती धारा होगा, यानी एसी से चलाया जाता है, डीसी से नहीं चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फ्लेमिंग ने कि आइंस्टीन ने कि मैक्सवेल ने कि आर्स्टल्ड ने? बोलिए सही आंसर क्या होगा जी? तो सही आंसर हमारा फ्लेमिंग होगा। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। अगले क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बोल दीजिए कौन आंसर होगा जी? फ्लेमिंग होगा कि एम्पियर होगा कि मैक्सवेल होगा कि फैराडे ने होगा? तो याद होगा कि विद्युत चुंबकीय का खोज आपको किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। किसने किया था बाबू? फैराडे ने किया था। अगले क्वेश्चन पर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? पीतल से, इस्पात से, नरम लोहा से कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या होगा जी? नरम लोहा होगा। नरम लोहा से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत जनित्र परिवर्तन करता है, विद्युत जनित्र परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तार सामान्यतः होते हैं, विद्युत तार जो होते हैं, आप घर में जो तार देखे होंगे, काले रंग का, हरे रंग का कि लाल रंग का कि इनमें से सभी? तो सही आंसर क्या होगा जी? सही आंसर हमारा होगा इनमें से सभी, सभी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा, दिक् परिवर्तिक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। दिक् परिवर्तिक जैसे आप लोग इन्वर्टर देखे हैं ना, इन्वर्टर को बोलते हैं। दिक् मतलब होता है दोनों, दोनों परिवर्तित कर दे, एसी से डीसी, डीसी से कौन सी? एसी। तो आपको कौन होगा जी? दिक् परिवर्तिक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। कौन सी उत्पन्न करता है? तो दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा कि ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका ए और बी होगा। सही आंसर ए और बी होगा। अगला क्वेश्चन है, डलडा में उपस्थित वासा अम्ल किस प्रकृति की होती है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति की होती है? बोलिए क्या होगा जी? हमारा असंतृप्त, संतृप्त
आंशिक संतृप्त कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा, संतृप्त होगा। सही आंसर क्या होगा, संतृप्त। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने पर टीचर आयोडीन बन जाती है। टीचर आयोडीन बन जाती है क्लोरोफॉर्म में, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कि ईथर में, कि इथाइल अल्कोहल में। किस में घोला जाता है बाबू, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल में। किस में घोला जाता है, इथाइल अल्कोहल में घोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है इथेन, इथेन, एथीन, एथाइन कि मीथेन। सही आंसर क्या होगा जी, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो वो होगा एथीन होगा, एथीन होगा। क्या होगा, एथीन होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बोला है कि एल्केन का सामान्य, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो याद रखिएगा कि CnH2n-1, CnHn, CnH2n कि CnH2n-2। याद रखिएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होगा, CnH2n होगा। अगला, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का एकल बंधन, कि द्विबंधन, कि त्रिबंधन, की बहुबंधन। तो याद रखिएगा कि सही आंसर क्या होगा, द्विबंधन। एल्केन में क्या होता है बाबू, द्विबंधन होता है। अगला, इथाइल का यूपीएसी, IUPAC नाम बताना। इथाइल का IUPAC नाम बताना है। बोलिए कौन होगा इथाइल का IUPAC नाम, एथीन, एथाइन, एथेन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि सही आंसर जो होगा वो एथीन होगा। सही आंसर क्या होगा, एथीन होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड जो होता है श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है। ये और ये। तो याद रखिएगा कि अल्डिहाइड जो होता है ना, उस सदस्य का श्रेणी का होता है, ये होता है, ये आकृति होता है। एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंबंधन या आबंधन होते हैं, 7, 5, 2, 3। तो याद रखिएगा कि एल्कीन में आपका 2 होता है और एल्काइन में आपका 3 होता है। एल्कीन में 2 होता है और एल्काइन में कितना होता है, 3। सही आंसर हमारा क्या होगा जी, डी होगा। सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। कौन तत्व उपस्थित नहीं होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन। बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि सही आंसर नाइट्रोजन होगा। सही आंसर क्या होगा जी, नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में अविलेय होता है। कौन जल में अविलेय होता है, एथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल। अविलेय पूछा है। याद रखिएगा कि सही आंसर जो होगा हमारा कौन होगा, एथाइन होगा। सही आंसर क्या होगा, एथाइन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। कितने पोषी स्तर, 1, 2, 3, 4। सही आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका 3 होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू, 3 होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवाणु कहलाते हैं, जीवाणु, जीवाणु कहलाते हैं। बोलिए क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, कि इनमें से कोई नहीं। बोलिए जीवाणु क्या कहलाते हैं। कौन आंसर होगा भाई, तो आपका आंसर होगा अपघटक, अपघटक। अगला क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, कि द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, कि इनमें से कोई नहीं। बोलिए तो सही आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा तृतीय पोषी स्तर का होगा। तृतीय पोषी स्तर का होगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत है। ओजोन परत है, बोलिए कौन परत है जी, ओजोन। निष्क्रिय, हानिकारक, लाभदायक,
कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि लाभदायक, सही आंसर जो होगा वो हमारा कौन सी होगा, लाभदायक होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, कागज, वहित मलजल कि डीडीटी कि इनमें से कोई नहीं। तो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कौन होगा बाबू, तो याद रखिएगा वो आपका क्या होगा, कागज होगा। क्या होगा जी, कागज होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है, मांसाहारी कहलाता है कि सर्वाहारी कहलाता है कि अपघटक कहलाता है कि शाकाहारी कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा जी, सही आंसर आपको शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएगा, शाकाहारी होता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन CFC, ADP, DDT कि ATP। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, DDT होगा। सही आंसर क्या होगा, DDT होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है। कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है, बोलिए कौन हो सकता है। कवक, मृदा, तापमान कि वायु, बोलिए कौन होगा जी, कौन इसका घटक होगा, तो वो होगा कवक होगा। कवक जैव घटक कौन होगा, कवक। अगला क्वेश्चन पूछा है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग होता है, कौन होता है, जेट इंजनों में, एयर कंडीशनरों में, रिफ्रिजरेटरों में कि इनमें से कोई नहीं। तो CFC का उपयोग जो होता है ना, वो बाबू आपका रिफ्रिजरेटर या कूलर वूलर जो होता है ना, AC ओसी, उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो होता है वो दिया है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, कृषि भूमि, समुद्र, फुलवारी कि पार्क, बोल दीजिए इसमें सही आंसर कौन होगा जी। सही आंसर कौन होगा, तो आपको बता देते हैं कि इसमें फुलवारी होगा या बगीचा होगा। फुलवारी, बगीचा या वन देगा। कभी कभी फुलवारी दे देता है, कभी कभी बगीचा दे देता है, कभी कभी वन दे देता है। तो ये तो जो अक्टूबर माह का जो आपका एग्जाम हुआ था साइंस का, वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है। फिर अगले क्लास के लिए हमारा इंतजार करते रहिए, फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।